नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो सीधे युद्ध के मैदान से हमें मिल रही है। तो इस वक्त की शुरुआत एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और ये वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है खार्किव के मोर्चे से। खार्किव मोर्चे पर रूस यूक्रेन की बड़ी जंग हो रही है। रूस ने अभी बरसाए हैं फैब 500 बॉम्ब। यूक्रेन के 40 सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। खार्किव से बेलगोरोद पर हमले कर रहा है यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े बम हमले किए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन 3-3 टन के बम धमाकों की शॉक वेव से दहल उठा है। एक ही बम धमाके से पुतिन ने यूक्रेन के 1700 सैनिकों का संहार किया है। खार्किव पर न्यूक्लियर बॉम्बर से रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। खार्किव को 2 मोर्चों से घेरा जा रहा है और 40 किलोमीटर के इलाके को रूस ने शमशान बना दिया है। युद्ध में पहली बार इतनी विनाशक तीव्रता वाले बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने यह कदम जेलेंस्की की एक रणनीति के विरुद्ध उठाया है। क्या है जेलेंस्की की रणनीति और कैसे रूस उसे नाकाम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन पर रूस ने विनाशक हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। धुआं छटने के बाद इलाके में दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आते हैं। एक 5 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इमारत के आसपास के छोटे मकानों की दीवारें ही बचती हैं। धमाके की शॉकवेव से छोटे मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। ने यह धमाका किया। रूस ने इस बड़े ऑपरेशन के लिए अपना सबसे बड़ा गाइडेड बम इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 टन के फैब 3000 बम से हमला किया। युद्ध में पहली बार इतना शक्तिशाली बम इस्तेमाल किया गया है। रूस ने अब से पहले इतने बड़े बम का इस्तेमाल नहीं किया था और रूस का यह हमला ग्लोबल हेडलाइन है। फैब 3000 बॉम्ब 3 टन TNT से बना होता है। इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है, यानी इतने क्षेत्र में कुछ भी सलामत नहीं बचता है। इसके स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है। इसके विस्फोट से 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फैब 3000 एक प्रिसिशन स्ट्राइक गाइडेड बॉम्ब है, यानी टारगेट पर सटीक हमला करता है। रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू किया था। इस बॉम्ब को Tu-22 M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। Tu-22 M3 रूस का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है।
रूस का ये बम फैब 500 और फैब 1500 से ज्यादा शक्तिशाली और अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन सवाल यह है कि रूस को इतना बड़ा बम हमला क्यों करना पड़ा। इसके पीछे है ज़ेलेंस्की की रणनीति को नाकाम करना। दरअसल जून के महीने में यूक्रेन ने जेलों से सेना में भर्ती की है। 50,000 से ज्यादा सजा याफ्ता लोगों को सेना में भर्ती किया गया है। इनमें 10,000 से ज्यादा कैदी खार्किव की जंग में उतारे गए हैं। रूस ने खार्किव में यूक्रेन का बड़ा मोर्चा नष्ट करने के लिए फैब 3000 बम से हमला किया है। खार्किव में रूस ने फैब 500 और फैब 1500 बम से भी हमले किए हैं और ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह धमाके के बाद एक बड़ी शॉकवेव निकल रही है। ये इतनी ताकतवर है कि 1 फुट मोटी दीवार को भी गिरा सकती है। खार्किव के मोर्चे पर फैब 3000, फैब 500 और फैब 1500 बम के गाइडेड हमलों से एक दिन में यूक्रेन के 2400 सैनिक मारे गए हैं। रूस खार्किव के मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि जून के अंत तक खार्किव और बेलगोरोद के बीच बफर जोन बनाने का लक्ष्य है। रूस की सेना खार्किव पर 2 तरफ से हमले कर रही है। पहला मोर्चा लुहांस्क की तरफ से खोला गया और दूसरा मोर्चा बेलगोरोद की तरफ से। लुहांस्क मोर्चे की सेना खार्किव से 40 किलोमीटर दूर है और बेलगोरोद की तरफ से बढ़ रही सेना खार्किव से 22 किलोमीटर दूर है। आर्टिलरी और ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेनी मोर्चे को तबाह करके इन्फेंट्री के लिए रास्ता बना रहे हैं। रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने खार्किव के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन का एक हाइमार्स MLR सिस्टम तबाह कर दिया। रूसी ड्रोन ब्रिगेड खार्किव को बचाने के लिए बिछाई गई ड्रैगन टीथ माइन को भी तबाह कर रही है ताकि रूसी आर्टिलरी तेजी से आगे बढ़ सके। So there's exactly one line of Russian infantry between this 82mm mortar, well, and Ukrainian troops. So whenever that first line needs some more powerful support, this crew comes to aid first. खार्किव की जंग रूस के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस मोर्चे से यूक्रेन लगातार रूसी जमीन पर हमले कर रहा है और सटीक हमले करने में कामयाब भी हो रहा है। खार्किव से यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर 20 जून को फिर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को के करीब रूस की तांबोव ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। इक्कीस जून को दोपहर बाद तक रूसी ऑयल रिफाइनरी की आग नहीं बुझाई जा सकी। यूक्रेन ने मॉस्को के यॉट क्लब पर हमला किया और इस हमले से आग लगने के कारण 8 बड़ी नाव जलकर खाक हो गई। अजोव में एक ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया जिससे ऑयल डिपो के टैंकर में आग लग गई। बीस जून को यूक्रेन ने रूसी धरती पर ड्रोन से स्वॉर्म अटैक किया और एक साथ कई ठिकानों को टारगेट बनाया। यूक्रेन का एक ड्रोन रूस की क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर गिरा और आग लग गई। यूक्रेन ने बेलगोरोद और कुबान पर भी ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका से यूक्रेन को यह इजाजत मिल चुकी है कि वो उसके हथियारों से रूसी जमीन पर हमले कर सकता है और अब ज़ेलेंस्की युद्ध को रूसी जमीन पर ट्रांसफर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के हमलों की बढ़ती रेंज से युद्ध का भड़कना तय है और इसीलिए रूस फैब 3000 जैसे बम का इस्तेमाल कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।